नमस्कार, मैं डॉक्टर शकील अहमद ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए समास चैप्टर लेकर के आया हूं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कर पूछा जाता है। समास के भेद और उपभेद सभी पर बहुत गहराई से हम लोग आज अध्ययन करेंगे और समझेंगे उसको, जिससे कि अगर आगे भी उपभेद से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो उनका एक विधिवत अध्ययन हमारे जहन में रहना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न आता है, कहाँ पर कौन सा विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे उन उपभेदों को हम विभिन्न प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से समझें और जिससे कि परीक्षा में हमारे संपूर्ण अंक सुनिश्चित हो सके। आइए देखते हैं हम समास। तो ये टॉपिक है हमारा आज का समास। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी रूप को छोटा करना या संक्षिप्त करना। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दें और उनके मिलाने से जो एक नया अर्थ हमें मिलेगा या जो उसका संक्षिप्त या छोटा रूप जो मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, समास। क्लियर है। अब समास के हमारे भेद मुख्य तौर पर जो आप देखेंगे वो समास के 4 भेद होते हैं, है ना। समास के ये 4 भेद होते हैं और इनके 15 उपभेद होते हैं। कुल जो होते हैं वो हमारे 19 होते हैं। क्लियर है। 4 मुख्य भेद और 15 उपभेद। दरअसल जो अब प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अधिकतर उपभेद से संबंधित ही ऑप्शन दिए जाते हैं, जिससे कि हम लोग उपभेद को भी समझें। अब यहाँ पर जो 4 मैंने मुख्य भेद आप समास के बताए थे, उसमें जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, ये तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 4 और 2 6 होते हैं, लेकिन ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, इसलिए जो मुख्य समास है हमारे वो 4 हैं। अगर प्रश्न पत्र में आता है तो वहाँ पर या तो 4 ऑप्शन होगा या 6 होगा। आमतौर पर जो हमारी एनसीईआरटी की दूसरी पुस्तकें हैं वहाँ पर इसके 6 भेद ही देखे गए हैं। तो सबसे पहला इसका जो भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है, इसका पहला पद जो है वो अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है कि जिसमें लिंग, वचन और क्रिया इनके अनुसार जिसमें परिवर्तन ना हो वो अव्यय होता है ना। तो पहला शब्द हमारा क्या है कि अव्यय है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा पद जो है वो हमारा संज्ञा होता है। क्लियर है। और समस्त पद में जो अव्यय होता है, याद रखिएगा, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसी पद की प्रधानता होती है। और पूरा पद क्या बन जाता है हमारा, क्रिया विशेषण। पूरा पद हमारा क्रिया विशेषण बन जाता है। अब इसमें आप कुछ वर्ण हैं, शब्द हैं, जिनको आप समझ लीजिए तो आपको इस अव्ययी भाव समास को समझने में आसानी रहेगी। जैसे आपको शब्द के प्रारंभ में यथाशक्ति, प्रा, प्रति, निर, उन, भर, अनु, आ, इस प्रकार के शब्द जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो मैंने उदाहरण दिया है, ये दिया है बा कलम, है ना। तो यहाँ पर ये उर्दू का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ, यानी कलम के साथ। वैसे ही यथा कर्म, है ना। मैंने ये यहाँ पर आपको एक यथा का दिया था, तो यथा कर्म, कर्म के अनुसार, है
है ना, बदस्तूर, बदस्तूर का मतलब दस्तूर के साथ, बेसऊर, है ना, बिना सऊर के। तो ये जो उपसर्ग हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। चूंकि तत्पुरुष समास के कई भाग होते हैं, है ना, और इस समास में जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद क्या होता है, जो बाद का होता है, दो भाग होते हैं ना, तो उसमें जो बाद का भाग होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं और जो प्रारंभ का पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये उत्तर पद है ये इसमें प्रदान होता है और इसमें जो कर्ता कारक है ना और संबोधन, इन दो को छोड़कर सभी कारकों में विभक्ति चिन्ह होता है। यानी कि कर्ता कारक और आपका संबोधन, इन दो कारकों में तत्पुरुष समास नहीं होता है। यानी कि तत्पुरुष समास इन दो में नहीं होता है, बाकी सभी में तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास जो है उसके उपभेद। सबसे पहले द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष को हम क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष, है ना, कर्ता और कर्म, है ना। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष पड़ा है। प्रथम क्या था, कर्म तत्पुरुष, कर्ता, तो कर्ता तो होता नहीं है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा कर्म। क्योंकि आपने देखा होगा जो कारक हैं वो कारक हमारे 8 होते हैं और इन 8 कारकों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के भेद हमारे बनते हैं। तो यहाँ पर है सुख प्राप्त, है ना, तो सुख को प्राप्त करने वाला। तो ये जो को शब्द है, ये को शब्द हमारा कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, इसलिए जहाँ पर आपको को शब्द मिल जाए वहाँ पर आप कर्म तत्पुरुष शब्द से समझ लेंगे कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक, अब द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष क्या है, करण तत्पुरुष। अब इस करण तत्पुरुष में अब इसमें क्या है, करण तत्पुरुष में इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो विभक्ति चिन्ह आपका होता है से, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे हमने ये शब्द लिखा पद दलित, तो इसका क्या हुआ, पद से दलित। दूसरा है मेघाच्छन, तो मेघ से आच्छन, है ना। तो यहां पर भी आपको ये से विभक्ति का चिन्ह मिला और यहाँ पर भी, तो इससे जो है क्या होगा हमारा करण तत्पुरुष। जहाँ पर आपको समास में से विभक्ति मिल जाए तो आप समझ लीजिए करण तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। वैसे ही चतुर्थी तत्पुरुष, है ना, चतुर्थी तत्पुरुष जो होता है वो हमारा संप्रदान कारक होता है और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। क्लियर है, के लिए। अब यहाँ पर देखिए शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण, जो मैंने आपको बताया के लिए विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब सभा भवन, तो यहाँ इसका क्या होगा, सभा के लिए भवन, तो यहाँ पर के लिए इस विभक्ति का प्रयोग हो गया। अगला है आपका पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का क्या होता है, से, है ना, इसका चिन्ह क्या होता है, से। अब यहां आप उदाहरण देखिए, लोकोत्तर, लोक से उत्तर या परे, है ना। तो यहां पर जो होता है से का अर्थ जो है वो अलग होने के अर्थ में किया जाता है। क्लियर है, जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर से विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। वैसे ही पदयुचित, पद से च्युत यानी पद से जिसको हटा दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अलग होने के अर्थ का आभास होगा।
यहाँ पर के लिए शब्द का आपका आभास होगा, है ना। और द्वितीय विभक्ति यानी कर्म में आपको के को शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक, आगे देखिए, षष्ठी तत्पुरुष, ये क्या है, संबंध कारक, है ना। इसमें का, के, की, रा, रे, री, है ना। तो इन शब्दों का प्रयोग आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा ना। जैसे अन्नदाता, अन्न का दाता, तो यहां पर देखिए का शब्द लगा हुआ है जो मैंने यहां पर आपको बताया था। तो यहां पर अन्न और दाता दोनों का एक संबंध आपको देखने को मिल रहा है, अन्न का दाता। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए आप, समाजोद्धार, समाज का उद्धार, है ना। तो समाज का उद्धार किससे हो रहा है, उद्धार। तो यहाँ पर समाज का संबंध जो है वो उद्धार से है। तो यहाँ पर एक संबंध आपको देखने को मिलेगा जिसका यहाँ पर का शब्द को दिखाया गया है। अब सप्तमी तत्पुरुष, इसका क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है मैं, पे, पर। ये तीन शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैं, पे, पर। अगर ये शब्द आपको मिल जाएं तो आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष सप्तमी विभक्ति यहाँ पर प्रयोग की गई है या सप्तमी तत्पुरुष का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे उदाहरण देखिए आप, सर्वोत्तम, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबों में उत्तम, जो सब में उत्तम है वो सर्वोत्तम। वैसे ही शोक मग्न, तो क्या हो जाएगा, शोक में मग्न। यहाँ पर भी मैं आपको मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। वैसे ही आपको दूसरे उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे जिनमें ये पे और पर शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा। अब देखिए अगला है आपका कर्मधारय समास, जो मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास और द्विगु समास ये इसी के भाग हैं। तो इसमें जो पहला पद होता है कर्मधारय समास में वो क्या होता है, विशेषण, और दूसरा जो होता है वो होता है विशेष। अब विशेषण और विशेष क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष, है ना। जैसे राम जो है लंबा है, तो लंबा किसकी विशेषता है, राम की। तो वो राम क्या हो गया, यहाँ पर विशेष हो गया। अब विशेषता क्या है, तो वो यहाँ पर उन्होंने दिखाया, तो वो हो गया हमारा विशेषण। अब उदाहरण देखिए इसका, पीतांबर, पीत है सागर, पीत सागर है, पीत है जो सागर, पीत माने पीला। वैसे ही दूसरा है पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी जो अंबर माने कपड़ा, है ना, कपड़ा। अब जिसका पीला है कपड़ा, ठीक है। तो यहां पर विशेषता किसकी है, अंबर की, यानी कपड़े की विशेषता क्या है, पीत माने पीली। और यहां पर सागर की विशेषता क्या है, पीला, है ना। तो यहां पर सागर क्या है, विशेष्य है, और पीत जो है वो विशेषण है। वैसे ही दूसरे में जो अंबर है वो पीला है, ठीक है। अब कुछ स्थान पर जहां पर उपमेय और उपमान, है ना, क्या हो, एक से हो, तब भी कर्मधारय समास ही होगा। अर्थात जब ये कहा जाए सदृशता, यानी कि एक जैसे जब दिखाई दें तो वहां पर कर्मधारय समास ही होगा। जैसे मृगलोचन, है ना। तो मृगलोचन माने, लोचन कहते हैं हम किसको, नेत्र को। लोचन किसे कहते हैं, नेत्र को। मृग माने हिरन, है ना, मृग माने हिरन, लोचन माने नेत्र, है ना। हिरन के समान जिसके नेत्र है ना। दृश्य माने समान, ठीक है, जैसे, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। दूसरा उदाहरण है लता देह, है ना, लता के समान जिसकी देह है,
देह माने शरीर, है ना, और लता माने पेड़, है ना, पेड़ के समान जिसका शरीर है ना। तो यहाँ पर भी एक समानता उन्होंने दिखाई है, इसलिए यहाँ पर भी सादृश्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। आगे इसी का दूसरा भाग है आपका द्विगु समास। इसमें क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद जो होता है वो हमारा संज्ञा होता है। ठीक, प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक, दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। द्विगु और द्वंद्व इस समास में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसके लिए अभी हम आपको एक ट्रिक देंगे, उसके हिसाब से आप उसको समझिएगा। ठीक, सबसे पहले आप इसको देखिए। तो मैंने आपको बताया पहला शब्द जो है वो क्या है? संख्यावाचक। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा दोपहर, है ना, दो जो होता है वो गिनती के होते हैं, है ना, दोपहर, पहर हमारा जो होता है वो 4 घंटे को मिला करके एक टाइम बनता है, जैसे रात या दिन, दोनों में से जब एक बनेगा तो एक पैर 3 घंटे को होता है, 12 से 3, 3 से 6, 2 पैर हो गए, और 2 पैर जो है 6 से 9, 9 से 12, ये हो गए। इसलिए इन दोनों के बीच का जो समय है उसको हम दोपहर कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो दिया है दोपहर, है ना, उसका समाहार यानी मिलना। वैसे यहाँ पर त्रिभुज, है ना, अब 3 भुजाओं का समाहार। ठीक है, 3 भुजाओं का समाहार। अगला देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो। क्या हो? या तो संज्ञा हो या विशेषण हो। तो वहां पर क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है। इसके 3 भेद होते हैं। देखिए एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि जैसे उन्होंने दे दिया कि देश और विदेश, इसमें कौन सा समाज है ना, और उन्होंने इतरेतर द्वंद्व दे दिया और जो इसके भाग है वो दे दिए, अभी आप समझेंगे इसको। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा होती है, तो इसको हम यहाँ पर विस्तृत तरीके से समझ लें पहले, जिससे कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे नंबर ना कटे, हमें पूरे नंबर मिले। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था द्विगु और द्वंद्व दोनों समास में बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है। द्वंद्व का अर्थ आप समझ लीजिए कि जहाँ कन्फ्यूजन ही हो कि ऐसा है अथवा नहीं है ये भी है या ये भी है, इस तरीके की एक कन्फ्यूजन रहती है ना द्वंद्व में। और द्विगु में संख्या का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए देश और विदेश, ये क्या है? इतरेतर द्वंद्व है, यानी दोनों को समान बल दिया जा रहा है। ठीक है, वैसे ही दूसरा उदाहरण है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू राधा की है उतनी ही कृष्ण की भी है। ऊपर वाले में देश विदेश में जो दिया है देश और विदेश, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जो है वो समान है। अगला है समाहार द्वंद्व, है ना। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें जो पदों के अर्थ के साथ साथ उसी का एक अन्य अर्थ भी हमें बोध होता है कि उसका दूसरा एक अर्थ क्या है ना। जैसे मैंने यहाँ पर जो उदाहरण दिया है रुपया पैसा, है ना, तो रुपया पैसा का एक सामान्य अर्थ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो मैंने दिया अन्य अर्थ, तो अन्य अर्थ क्या होता है? संपूर्ण जो संपत्ति है उसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना। तो वहाँ पर एक अन्य अर्थ हमें मिल गया। क्या? संपूर्ण संपत्ति की बात कर रहा है ना। वैसे ही दूसरा है घर द्वार, है ना, घर द्वार वगैरह, है ना। तो ये घर द्वार का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? परिवार के अर्थ में इसको लिया गया। ठीक। तीसरा उदाहरण है कहा सुनी। कहा और सुनी, जिसको हम सामान्य अर्थ में
झगड़े के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तो जहां पर इस तरीके के की बात हो वहां पर समाहार द्वंद्व का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व क्या है? इसमें या अथवा इन दोनों में से कोई एक शब्द आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, देखिए उदाहरण देखिए, भला बुरा। अब या तो आदमी कोई भला होगा या बुरा होगा, दोनों नहीं हो सकता, है ना। तो वो यहां पर दिया है कि भला या बुरा। पाप पुण्य, है ना। अब पाप होगा या पुण्य होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, ये आपके द्वंद्व समास के जो उपभेद हैं वो उपभेद हो गए। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना, बल्कि दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की रचना करते हैं, है ना। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की रचना करते हैं। जैसे दशानन, दस हैं आनन जिसके। अब किसके हैं 10 आनन? आनन कहते हैं हम सिर को, है ना। तो 10 आनन किसके हैं? रावण के। 10 रावण के हैं। तो यहां पर हमने जो कहा ना, तीसरे पद की रचना करते हैं, तो जो तीसरा पद है वो हमारा ये रावण होगा। ठीक, क्योंकि 10 सिर सिर्फ रावण के थे। ये रूढ़ शब्द है जो सिर्फ एक के लिए ही प्रयोग होता है। अब इसके आप जो है वो भेद समझ लीजिए। इसके जो है वो 4 भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण क्या होता है? जो समान रूप से हो, है ना। 2 शब्द हैं तो दोनों का अर्थ एक ही हो, है ना। जैसे त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, है ना। तो वो किसके हैं? शंकर जी के। ये भी एक रूढ़ है। बहुब्रीहि समास में अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेगा? रूढ़ शब्द, है ना, जो किसी एक के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना। वैसे ही लंबोदर, है ना, लंबा है उधर जिसका। अब देखिए, अभी वर्तमान में लगभग हर व्यक्ति का जो पेट है वो निकल रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को हम लंबोदर नहीं कहते। उधर कहा जाता है किसको? पेट को, है ना। तो हर व्यक्ति को हम लंबोदर नहीं कहेंगे। वो एक रूट हो गया किसके लिए? गणेश के लिए, है ना। तो यहां पर क्या हो गया उसका? गणेश। तीसरा पद जो है वो हमें यहां पर मिल गया, क्या? गणेश। अगला व्याधिकरण बहुब्रीहि। अब व्याधिकरण बहुब्रीहि क्या है? इसमें असमान विभक्ति वाले शब्द पाए जाते हैं, है ना। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, है ना। चंद्रमा किसके सिर पर है? शंकर जी के, है ना। तो यहां पर क्या था? समानता की बात थी। यहां पर क्या है कि एक असमानता का है भाव है। वैसे ही गिरिधर, है ना, गिरि को धारण किया जिसने, वो कौन थे? श्री कृष्ण। अगला है आपका तुल्य योग, है ना। तो तुल्य योग क्या है कि इसमें पहला पद सहवाचक होता है। आपको लगभग इसके जितने भी भाग हैं उसमें सा शब्द का प्रयोग मिल जाएगा। जैसे सचेत, है ना, चेतना के साथ जो, है ना। तो सा शब्द मिल गया। यहाँ पर सा यानी सा शरीर, शरीर के साथ जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द आपको मिल गए। दूसरा है वितिहार बहुब्रीहि। वितिहार क्या है? इसमें घात प्रतिघात, है ना, सूचक शब्दों का आपको प्रयोग मिल जाएगा। जैसे लाठा लाठी, है ना, लाठियों से जो लड़ाई हुई हो,
ना, वही होता है ना घात प्रतिघात करना। बाता बाती, बात बात में जो झगड़ा हुआ हो। तो ये जो थे आपका समास था, जिनके भेद और उपभेद पर हमने बात की। तो हमने आज आपको विस्तृत तरीके से जो समास के भेद और उपभेद थे उसको आपको समझाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। क्योंकि समास के जो उपभेद हैं वो अधिकतर जगह पर आपको देखने को नहीं मिलते, और परीक्षा में सबसे अधिक नंबर जो है वो इसी बात पे कटते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने आज इसको विस्तृत तरीके से और अच्छे से समझा होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।